आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके आगामी परीक्षा सहायक ग्रेड 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर और आपका स्टोर कीपर के लिए उबेरी आईएमपी होने वाला है। जितने भी सिलेबस होते हैं छात्र और शिक्षक के लिए और शिक्षक भर्ती से संबंधित जो कंप्यूटर से संबंधित शिक्षक होंगे उसके लिए भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज कंप्यूटर का क्लास देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट की देखेंगे कंप्यूटर में, आज शॉर्टकट की और एक्सटेंशन फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। इसका शॉर्टकट फाइल से नेम इसमें सेव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो कंप्यूटर का क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फंक्शन की। तो फंक्शन की संख्या 12 होता है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या 12 होता है कीबोर्ड में। तो उसका पहला है फंक्शन की और उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन की F1 फंक्शन की का कार्य होता है हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन की इस्तेमाल करेंगे, F1। अगला है F2 को उपयोग फंक्शन के उपयोग हम चयनित टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका जो कोई भी अगर वर्ड है उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए F2 का की का प्रयोग करते हैं। अगला है F3 फंक्शन की ऑटो टेक्स्ट डालने के लिए। ठीक है, हर वर्ड में एक ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन रहता है, वो इस्तेमाल करने के लिए यूज करने के लिए F3 फंक्शन की का उपयोग करते हैं। अगला है F4 फंक्शन की पिछले क्रिया को दोहराने के लिए। अगर कोई कार्य कर दिए हैं और हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं तो उसको फिर से रिपीट करने के लिए F4 फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट है F5 फंक्शन की। F5 फंक्शन की का प्रयोग करते हैं हम लोग फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। किसी को ढूंढने के लिए कोई अगर अक्षर है, दा है, ए है ना, और किसी का नाम है, उसको फाइंड करने के लिए F5 का प्रयोग करते हैं MS वर्ड में। और रिप्लेस करने के लिए किसी का नाम, अगर किसी का नाम राहुल है ना, उसके जगह हम लोग उसके जगह रखते हैं कमलेश नाम, तो उसको नाम रिप्लेस करने के लिए भी F5 फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ गो टू विंडो खोलने के लिए भी F5 फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका शॉर्टकट की, आपके आगामी हर एग्जाम के लिए जिसके सिलेबस में कंप्यूटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला है फंक्शन की F6, इसका उपयोग है अगले फ्रेम में जाने के लिए। इसका उपयोग किया जाता है अगले फ्रेम में जाने के लिए। ठीक है, अगला है F7 फंक्शन की स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। ठीक है, जब भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है आपका टाइप करते समय, तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसके नीचे रेड लाइट का अंडरलाइन आ जाता है। देखो, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो रेड लाइन का ऐसे अंडरलाइन आ जाएगा नीचे में, है ना। अगर ग्रामर मिस्टेक हुआ, अगर ग्रामर मिस्टेक है तो उसके नीचे में ग्रीन कलर का लाइन आ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप जो लिखे उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो ग्रीन लाइन, और स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये F7 ये चेक करने के लिए होता है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए ये फंक्शन की का यूज है। अगला F8 फंक्शन की चयनित एरिया को बढ़ाने के लिए। अगर हम कोई एरिया सिलेक्ट किए हैं उसको और बढ़ाने के लिए F8 फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अगला है F9 फंक्शन की चयनित टेक्स्ट को रिफ्रेश करने के लिए। कोई भी अगर टेक्स्ट को चयन किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उसको रिफ्रेश करने के लिए F9 फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट है F10 फंक्शन की मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए। हमारा जो मेन्यू बार है उसको एक्टिव करने के लिए F10 फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है। अगला है F11 फंक्शन की अगले फील्ड पर जाने के लिए। हमको अगले फील्ड में जाना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप ना करके डायरेक्ट अगर F11 अगर हम की प्रेस करते फंक्शन किए तो हम अगले फील्ड में चले जाएंगे। अगला है नेक्स्ट F12 प्रतिलिपि या नया नाम सेव करने के लिए। अगर हम कोई फाइल बनाए हैं, फाइल को अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं, फिर से सेव करना चाहते हैं, तो F12 अगर की प्रेस करेंगे डायरेक्ट वो नए नाम से सेव हो जाता है। जो नाम हम देना चाहते हैं उसी नाम से ये सेव हो जाता है। ठीक है, आगे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा आज के समय में चलन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका नोटपैड। पहला इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नोटपैड। अगला है वर्डपैड, और उसके बाद अगला है MS वर्ड। हर कंप्यूटर में MS वर्ड का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन लिखने के लिए, किसी बच्चों का मार्कशीट बनाने के लिए MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है
पेंट, हर कंप्यूटर में होता है पेंट, ठीक है। इसका इस्तेमाल बच्चे करते हैं कोई डायग्राम बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट, जैसे हम लोग आपके सामने वीडियो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इस प्रकार का PPT बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का भी उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ मीटिंग्स हैं, सेमिनार में MS पावर पॉइंट का उपयोग करके मीटिंग कंसल्ट कराया जाता है। उसमें डायग्राम और उसमें टेक्स्ट लिखे रहते हैं, जिसके माध्यम से मीटिंग कराना, उसको किसी भी कस्टमर को समझाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अगला है कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर जैसे कि आपको मोबाइल में होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर में कैलकुलेटर होता है। MS विंडो एप्लीकेशन का ये भी सॉफ्टवेयर है। अगला है मीडिया प्लेयर, है ना। मीडिया प्लेयर हर कंप्यूटर में होता है मीडिया प्लेयर, ये भी है MS विंडोज़ के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है गेम, ठीक है, गेम भी होता है, ये भी MS जो विंडोज़ है इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलो आगे बढ़ें, तो अगला है हमारा MS ऑफिस, ठीक है। जब भी हम नए कंप्यूटर खरीदे तो उसके साथ में MS ऑफिस देते हैं। चाहे हम लोग कंप्यूटर खरीदते समय विंडोज़ का 7 खरीदे, विंडोज़ 8 खरीदे, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 जो भी खरीदे, सभी में MS ऑफिस रहता है और उसका अलग अलग वर्जन और अपडेटेड रहता है। चलिए, तो ये है हमारा MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट, इसका MS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1988 में MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निर्माण किया गया था 1988 में, ठीक है। या विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का समूह है। MS ऑफिस में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर का समूह होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 8 सॉफ्टवेयर आते हैं। वर्तमान में कितने सॉफ्टवेयर आते हैं? 8 सॉफ्टवेयर। तो इसका नाम है, पहला MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS आउटलुक आता है, ठीक है, MS आउटलुक। उसके बाद आता है MS नोटपैड आता है, MS एक्सेस आता है, MS पब्लिशर आता है, MS शेयर पॉइंट आता है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है MS वर्ड, जिसमें हम आप एप्लीकेशन बनाते हैं, बच्चों का डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज में और ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला है MS एक्सेल, में सैलरी शीट बनाया जाता है, बच्चों का मार्कशीट से रिलेटेड बहुत सारा डाटा अपडेट किया जाता है और ये हर गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्था में इसका MS एक्सेल का प्रयोग होता है। MS पावर पॉइंट, जैसे कि मैंने पिछले बार बताया था कि इसका सेमिनार है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, मीटिंग्स में MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। MS आउटलुक में जब ऑनलाइन तरीके से इसमें फाइल बनाया जाता है अपलोड करने के लिए, इसका भी उपयोग होता है। MS नोट है ना, किसी चीज़ को नोट करने के लिए। एक्सेस है, इसमें भी किसी फाइल फॉर्मेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो अगला है फाइल एक्सटेंशन, वेरी IMP है ये फाइल एक्सटेंशन। कई आगामी पेपर में आ चुका है ना, आगामी पेपर में भी आने वाला और पिछले पेपर में भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फाइल एक्सटेंशन होता क्या है, ठीक है। चलो, है ना, जब भी हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट को फाइल सेव करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई फाइल बनाए हैं और उसको सेव करेंगे तो सेव होगा सिर्फ DOC के नाम से। DOC के नाम से क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। इसका पूरा नाम वर्ड डॉक्यूमेंट ना लिख करके डॉक लिख जाएगा, ठीक है। अगला है, हम किसी भी टेक्स्ट फाइल सेव करते हैं तो ये TXT टेक्स्ट फाइल किसमें होगा? TXT के नाम से सेव हो जाएगा हमारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अगला है, हम MS एक्सेल में कोई भी फाइल सेव करते हैं तो XL के नाम से ये सेव हो जाएगा। अभी मंडी निरीक्षक के पेपर में आया हुआ था XL और TXT, तो देख सकते हो एक्सेल को XLS के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में और टेक्स्ट फाइल को TXT के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन फाइल है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या रहता है? EXE। और पेज मेकर फाइल का शॉर्ट में एक्सटेंशन फाइल होता है, नाम होता है PMD। अगला है JPEG ग्राफिक फाइल्स का MS में इसका नाम है, एक्सटेंशन फाइल नाम है JPG, है ना। उसके बाद बैकअप डाटा फाइल का शॉर्ट में अगर एक्सटेंशन नाम देखें तो है BAK, बैक, है ना। अगला है बेसिक प्रोग्राम फाइल का अगर एक्सटेंशन फाइल नाम देखें तो बेस है, यानी BAS। अगला है साउंड वेव फाइल, साउंड वेव फाइल का अगर शॉर्ट में एक्सटेंशन नाम देखें तो वेव है। और अगला देखिए MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट का शॉर्ट में एक्सटेंशन इसका जो फाइल है वो है PPT, ठीक है।
पीपीटी इसका अगला नाम है ना, एक्सटेंशन फाइल। तो इसी प्रकार से एक्सटेंशन फाइल बनाते हैं। जब भी कोई भी फाइल है उसका नाम बहुत बड़ा हो तो उसको शॉर्ट में लिखा जाता है, वही इसका एक्सटेंशन फाइल होता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। और इसी प्रकार कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो और अपने तैयारियों को बेहतर करने के लिए आप हमारे एकेडमी उत्कर्ष IAS एकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके